नमस्ते, वंदे मातरम। मैं धर्मेश मिश्रा आम आदमी की अंतरात्मा की बात आज देश के नागरिकों के समक्ष करना चाहूँगा। शिक्षा आज के तारीख में एक व्यवसाय बन चुका है। हमारे देश को जब आज़ादी मिली थी तब आज़ादी के समय बहुत कुछ बदलाव आए, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में हमारी तब की सरकार ने बहुत से क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने सरकारी स्कूल्स बनाए, शिक्षा की व्यवस्था ऐसी बनाई कि जहां गरीब तबके से लेकर उच्च तबके के लोगों को समान शिक्षा प्रदान हो सके। लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार का प्रारूप बढ़ता गया। इसमें कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं, कुछ पूंजीपतियों द्वारा अपनी पूंजी लगाकर निजी स्कूलों को बनाया गया। इन निजी स्कूलों में अच्छे अमीर घर के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की गई, लेकिन आगे जाकर इन्हें ऐसा लगा कि इससे हमें कोई बड़ी कमाई हो नहीं सकती। तब उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि सरकारी स्कूलों को कमज़ोर किया जाए, उन्हें इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठप हो जाए। और इस ठप होने के कारण से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके आय के स्रोत लिमिटेड हैं या कम कहे जाए, हम कह सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह से अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए ऊंची फीस देने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये व्यवस्था इतनी लचर है कि आज के समय में अगर हम पूरे देश की बात करें तो दिल्ली राज्य छोड़कर पूरे देश में सभी सरकारी स्कूल की व्यवस्था चरमरा गई है। बहुत से सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। जहाँ तक कि हमारे सर्वे की बात है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ बच्चे भी अब पढ़ने नहीं आते, वहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होती, वहाँ प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग नहीं होती, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बदतर हैं कि वहाँ शौच की व्यवस्था नहीं है। लड़कियाँ शौच कहाँ जाएंगी, बच्चे शौच कहाँ जाएंगे। और वहाँ के इमारतों की कंडीशन, वहाँ के बेंचेस की कंडीशन, ना वहाँ बुक्स हैं, ना टीचर्स हैं, ना प्रॉपर लाइट और पंखे वगैरह मिलते हैं। इस कारण से जो गरीब बच्चे हैं, मध्यम वर्ग बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ मध्यम वर्गीय फैमिलीज़ के बच्चे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं। यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके, लोन लेके, कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है और उन्हें वहाँ भेजा जाता है। लेकिन ये व्यवस्था निजी स्कूलों को भी, पेरेंट्स को भी पता चली जब कोरोना काल आया। कोरोना काल में निजी स्कूलों ने अपनी मनमानी की। उन्होंने कोई फ़ीस में कमी नहीं की, कोई सहूलियतें नहीं दी, कोई ऑप्शंस नहीं दिए माँ बाप को फ़ीस पेमेंट करने के लिए। और इतने हाई फ़ीस के कारण मिडिल क्लास के बच्चे जो निजी स्कूलों में जा रहे थे, उनके माता पिताओं को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गरीब बच्चों का स्कूल छूट गया, सरकारी व्यवस्था पूरी चरमरा गई। आज के समय में शिक्षा एक व्यवसाय बना दिया है आज के भ्रष्ट नेताओं ने और उनके अधिकारियों ने। शिक्षा पॉलिसीज़
सभी डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट है और उन्होंने उन सभी डिपार्टमेंटों के बीच में सामंजस्य कुछ नहीं है। जैसे कि सरकारी स्कूलों में बहुत से लॉज बीएमसी के लगते हैं, मतलब वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लगते हैं, बहुत सी जगह स्टेट गवर्नमेंट के लगते हैं, बहुत सी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के लगते हैं। उसमें भी इतने बोर्ड्स आ जाते हैं, हमारे देश में इतने बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, इतने तरह की व्यवस्थाएं हैं कि इन सब पर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की तारीख में जो हम शिक्षा की क्रांति दिल्ली में देख रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है दिल्ली में गरीब बच्चों के लिए, मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए, मैं कहता हूँ सभी बच्चों के लिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या मध्यम वर्गीय हो, हम सभी बच्चों को एक ही नज़र से देखते हैं, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है। उस भविष्य के लिए हमें उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करें, यही हमारा प्रायोरिटी टास्क है। अब इस शिक्षा व्यवस्था का मॉडल हमारा इंटरनेशनली नोटेड किया जा रहा है। बहुत से इंटरनेशनल लीडर्स जब आते हैं भारत में, तब वो दिल्ली मॉडल शिक्षा का देखना चाहते हैं। दिल्ली मॉडल की तारीफ की जाती है, दिल्ली की स्कूल व्यवस्था देखी जाती है। दूसरे स्टेट से भी चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली में आकर शिक्षा मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, जो काम कर रहे हैं शिक्षा में, वो देखने के लिए हर स्टेट से, हर देश से लोग आना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने राज्यों में, अपने देश में उसे इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने इस टीचर्स ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ट्रेनिंग्स के लिए कई बार टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को दूसरे देशों में भेजा, जहां शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत उच्च है। और उसका असर ये हुआ कि हमारी जो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल हैं, उनका रिवैम्प हुआ, वो बेहतर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, एजुकेशन सिस्टम सुधरा, स्कूलों में बच्चों के एडमिशन्स वगैरह बढ़ गए, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी और कुछ नेताओं के बच्चे भी अब सरकारी स्कूलों की तरफ मुड़ गए और वो सरकारी स्कूल में आना चालू हो गए। और ये सिर्फ एडमिशन की बात नहीं है, इससे सरकारी स्कूल का जो स्तर है वो बहुत बड़ा है। हमारे बच्चे IITs में जा रहे हैं, आज हमारे बच्चे आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे बच्चों की शिक्षा का जो स्तर है सरकारी स्कूल की, वो बहुत बड़ा है। अब ये व्यवस्था पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, लेकिन अब हमारे देश में जो पार्टियां हैं, केंद्र में जो पार्टी है, वो इस व्यवस्था से डर गई। वो इस व्यवस्था, मनीष सिसोदिया जी का जो काम है एजुकेशन सेक्टर में, अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में जो काम कर रहे हैं, उससे वो डर गए हैं। अब उनके निजी स्कूलों पर इसका प्रभाव भी दिखने लगा है। अब निजी स्कूलों में ये डर सता रहा है कि अगर सरकारी स्कूल, सरकारी व्यवस्था, सरकारी एजुकेशन ये अगर बेहतर हो गए तो हमारे निजी स्कूलों में एडमिशन बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। और जो एजुकेशन का स्तर है, वो स्तर गरीब बच्चे हो या अमीर बच्चे हो या मध्यम वर्गीय बच्चे हो, इन सभी का स्तर बढ़ा है। इसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने सभी को
समान शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया हुआ है और वो हम आगे भी करते रहेंगे। मैं आगे यही कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र की सरकार है, जो हमारे मिनिस्टर मनोज सिसोदिया जी को रोकना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के संकल्पों को रोकना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज आम आदमी जाग चुका है। आम आदमी को पता है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जा रहा है।